बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा है। महाभारत में युद्ध होते होते कम से कम 4 दिन हो गए हैं लगातार, लेकिन दोनों दलों में कोई भी योद्धा नहीं मारा जाता है। तो दुर्योधन जो है बड़ा दुखी होकर बाबा भीष्म के पास जाता है और बाबा भीष्म से कहते हैं दुर्योधन कि हे बाबा, आज 4 दिन युद्ध होते हो गया है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकल रहा है। तो बाबा भीष्म की 172 साल की आयु है और दोनों सेनाओं के नायक बनाए गए हैं बाबा भीष्म। देखिए श्रोताओं, बाबा की सफेद दाढ़ी और सफेद ही रथ घोड़े, क्या शोभा है गंगा पुत्र बाबा भीष्म की। तो दुर्योधन को दुखित देखकर बाबा भीष्म कहने लगे कि जाओ युद्ध की तैयारी करो और कल जो है युद्ध स्थल में जरूर जरूर एक पांडव मारा जाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। कहने लगे सुनो कि बाबा भीष्म की ये प्रतिज्ञा और ये वचन लिखा ली जाएगा और कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन पांडव एक मारा जाएगा। बाबा भीष्म कहने लगे जाइए युद्ध की अपनी तैयारी करिए और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि कल एक पांडव जरूर मारा जाएगा युद्ध स्थल में। पांडव सेना में जब ये शब्द पहुंचा तो पांडवों में एकदम शोक की लहर दौड़ गई और अपने को सब चिंतित हो गए। कहने लगे देखो कल किसकी बारी, कौन पहले युद्ध को जाएगा और कल न जाने किसी की बारी आएगी। की बारी आएगी द्रौपदी की बेटी माते गाई जाएगी। कहने लगे अर्जुन देखिए जाना तो एक ने एक को होगा ही, क्योंकि मरना तो एक ही बार है। भीम कहने लगे हम जाएंगे, अर्जुन कहने लगे हम जाएंगे। तो पांचों पांडव जो है गोला बनाकर बैठ जाते हैं और जमीन खोदने लगे कि सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। कन्हैया जी को खबर करे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहने लगे
कि हे मुरली वाले तुम का खबरिया है घट घट की, हे मुरली वाले। पांचों पति मौन हुई बैठे, पूजा धरन माँ पटकी। पांचों पति मौन हुई बैठे, पूजा धरन माँ पटकी। आप काना जल्दी आवो, पूजा धरन माँ पटकी। हे मुरली वाले तुम्हें का खबरिया है सभी पांडव आपस में सोच विचार करते हैं। उधर जो है श्री कृष्ण महाराज को खबर मिलती है, तो उन्होंने कहा अब देर करने का मौका नहीं है। आधी रात पर उधर से चल दिए नंगे पैर और सीधे द्रौपदी के घर जाते हैं। रात्रि समय में जिस समय श्री कृष्ण ने कुंडी खटखटाई, तो द्रौपदी जब बाहर निकल कर आई तो कहने लगी, अरे भैया तुम इतनी रात को। तो श्री कृष्ण महाराज कहने लगे, अब देर मत करो, पहले तो हमें एक साड़ी लाइए और उसके बाद में आप तैयार हो, देर न करिए। तो द्रौपदी ने एक साड़ी लेकर दी और कन्हैया जो है साड़ी पहनकर तैयार हुए और उधर जो है द्रौपदी तैयार हुई। जिस समय कन्हैया को देखा साड़ी पहने, क्या दृश्य है। और कन्हैया ने साड़ी जब पहनी, द्रौपदी हंसी किलकारी रे। कन्हैया ने साड़ी जब पहनी, द्रौपदी हंसी किलकारी भक्तों की खातिर आज कन्हैया बन गए नर से नारी। द्रौपदी कहने लगी, भैया आज आप साड़ी पहने हैं। तो कन्हैया कहने लगे, सुनो जल्दी करो। और लपेटी साड़ी आगे आगे चल दिए। पीछे द्रौपदी जो अपने मायके से चप्पल लाई थी, और वो चप्पल जो है चट चट की आवाज कर रही थी। और उधर जो है विपक्षी सेना दोनों तरफ पड़ी थी, बीच से रास्ता था। तो कन्हैया कहने लगे, ये चप्पलें अपनी हमें लाइए। धन्य है प्रभु, भक्त की रक्षा करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। दोनों चप्पलें ली और पीतांबर से बांध ली। कहने लगे, अब आओ। तो सीधे चले जाते हैं और बाबा भीष्म की जो समाधि लगी हुई है, उधर द्रौपदी को जाकर पहुंचा दिया। क्योंकि बाबा भीष्म जो वरदान देने को थे वो उसका टाइम था भानुमति का, लेकिन उससे पहले
जो है द्रौपदी पहुंच गई और अपना जो है बाहर आ गए। सुबह 4 जब बजते हैं, बाबा भीष्म की जिस समय समाधि खुली, एकदम से कहने लगे, एव मस्त बेटी, हाँ, कि बेटी सिंदूर अमर रहे और सुहागवती हो, वीर सपुत्रों वाली हो। कि दे दिया वरदान जाओ बेटी, और सिंदूर से मांगन खाली हो, और ये भी वरदान दिया तुमको, तुम वीर सपुत्रों वाली हो। एकदम से द्रौपदी कहने लगी, क्या धर्म नगर में भी बाबा पाप का छल है? एकदम से बाबा चौंक गए और कहने लगे, क्या मतलब, कौन है आप? आप ही बाबा सच बोलते हैं और आप ही झूठ बोलते हैं। ये तो सुबह का टाइम है, इतने कन झूठ बोला भी नहीं जाता है। तो बाबा कहने लगे, क्या किए दिया हुआ वरदान बाबा, और कल ही झूठा हो जाएगा, और कल कुरुक्षेत्र में सुनो बाबा, पांडव एक मारा जाएगा। एकदम से बाबा चौंक गए, कहने लगे, कौन है आप? तो कहा, मैं द्रौपदी हूँ। कि आप किसके साथ आई? तो कहने लगी, मैं अपनी सहेली के साथ आई हूँ। कि कहाँ है सहेली तुम्हारी? कि वो उधर बाहर है। कहने लगे बाबा कि चलो पहले हम तुम्हारी सहेली को देखते हैं। कि जब ड्योढ़ी के बाहर निकले और देखा कुछ दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट काढ़े को खड़ा मुरलिया पाला था। एकदम से बाबा कहने लगे कि बारे सहेली, सहेली थोड़ो जितना सहेला है। लाख कोशिश करते हैं, लेकिन जो काम कभी किया नहीं वो काम कैसे हो सकता है? अरे घूंघट कथा को आड़ना जो है औरतें जानती हैं, मर्द क्या जाने। घूंघट काट लेते हैं तो पीठी खुल जाती है, पीठी झापते हैं तो घूंघट खुल जाता है। बाबा कहने लगे
कि हे कन्हैया, जैसा छल आपने हमारे साथ किया है और कल जो है युद्ध में मेरा भी ये दावा है कि मैं आपको अस्त्र जरूर गहाऊंगा। आप कहते हैं मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मैं अगर गंगा सुत हूं तो कल आप अस्त्र जरूर उठाएंगे युद्ध में। युद्ध जब जो है दूसरे दिन शुरू होता है तो बाबा भीष्म इतनी जोर से धुआंधार युद्ध कर रहे हैं कि सेना पर सेना कटी जा रही है कि बाबा भीष्म औके बाण तरारे औ तनमायोधा मरे हजारे। इतनी धुआंधार से बाबा भीष्म ने युद्ध किया। श्री कृष्ण महाराज कहने लगे अब नहीं बचेगा कोई, तो एकदम से दोनों हाथ में चक्र उठा लिया और जैसे ही श्री कृष्ण ने चक्र उठाया तो बाबा भीष्म ने धनुष बाण डाल दिए। तो आइए समय के अनुसार आज का जो प्रसंग है यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का जो है प्रसंग आपको कल रात्रि की बेला में सुनाएंगे। इसके बाद में हमारे गुरु अनुराग शास्त्री महाराज